टेस्ट सीरीज, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो टेस्ट सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी प्रोग्रेस में, आपके रैंक में, आपका सेल्फ चेक आपको पता चलता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए या कब ज्वाइन करना चाहिए और मॉक टेस्ट कैसे होने चाहिए, किस लेवल क्या होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बात करते हैं प्रैक्टिस मेकअप परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका रैंक बेस्ट टू बेस्ट होगा। टेस्ट सीरीज से सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारा पड़ता है रैंक पर। आपका रैंक सिर्फ टेस्ट सीरीज से अप हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ टेस्ट सीरीज के अंदर एक आइडियल टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो आइडियल टेस्ट सीरीज में क्या क्या होना चाहिए। मीन्स अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। मतलब आपने कोई XYZ नाम से किसी भी अकेडमी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, ठीक है, आपने कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, उनका टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लिया। वहां पर आप ये देखें क्या वहां पर यूनिट वाइज टेस्ट हो रहे हैं, क्या वहां माइनर टेस्ट, मेजर, पार्ट और मॉक। अब देखो यूनिट वाइज टेस्ट में क्या होना चाहिए कि पर्टिकुलर एक चैप्टर होना चाहिए। मैं एक सैंपल के लिए आपको बता सकती हूँ, जैसे आपने सॉलिड स्टेट चैप्टर कवर किया तो वहां पर सॉलिड स्टेट का अकेले से एक यूनिट वाइज चैप्टर होना चाहिए। मतलब जैसे ही आप अपना सॉलिड स्टेट चैप्टर खत्म करते हो उसके 5 या 6 दिन के बाद आप पूरा सॉलिड स्टेट रिवाइज करके इस टेस्ट को लगाएं। माइनर टेस्ट में क्या होने वाला है, माइनर टेस्ट में आप इसमें क्या होता है कि जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की ही अगर मैं बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर का नहीं, माइनर में होगा 2 चैप्टर का टेस्ट। जैसे सॉलिड के साथ हमारे पास साथ में लगा दिया लिक्विड सोल्यूशन, एक मैं ऐसे एग्जांपल बता रही हूँ, मतलब जिसमें 2 चैप्टर को साथ में करके काम करेंगे, ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट वाला आपका चैप्टर होगा। तो इसी तरह मेजर टेस्ट आता है। मेजर टेस्ट क्या होगा, मेजर टेस्ट में आपको क्या करना होगा, जैसे फिजिकल तो हमने बात करी थी, फिजिकल के आपके 2 चैप्टर होने चाहिए, ठीक है, फिजिकल के 2 चैप्टर हो गए, आपके इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर हो जाते हैं। मतलब इसमें क्या होगा कि डिफरेंट केमिस्ट्री का भी आएगा, यानी फिजिकल इनऑर्गेनिक 2 सेट बनाकर आ सकता है। पार्ट टेस्ट में क्या होना चाहिए, तीनों का, फिजिकल का 2 चैप्टर, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर और ऑर्गेनिक के भी 2 चैप्टर, इस तरह से 2 चैप्टर का डिवीजन से। एंड द लास्ट मॉक टेस्ट कहो, फुल टेस्ट कहो, इसमें क्या होता है, इस फुल लेंथ टेस्ट में या मॉक टेस्ट में कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए। अगर आपको कहीं भी ऐसी सीरीज मिल रही है टेस्ट सीरीज जिसके अंदर एक एक चैप्टर का टेस्ट है, अप्रोक्सीमेटली यूनिट वाइज आपके बनते हैं 30, टोटल 30 आपके बनते हैं यूनिट वाइज चैप्टर। मतलब अगर मैं कंप्लीट IIT जैम के बारे में बात करूं, माइनर टेस्ट के लिए 2 चैप्टर या 3 चैप्टर को मिक्स करके वो माइनर टेस्ट अगर बना रहे हैं, दिस इज अ बेस्ट सीरीज। मेजर टेस्ट के लिए बात करें तो मेजर में आपके 2 सब्जेक्ट, फिजिकल इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, यानी 2 पार्ट को वो लेकर चलेंगे। पार्ट टेस्ट के अंदर तीनों आएंगी, फिजिकल भी आएगा, इनऑर्गेनिक भी और ऑर्गेनिक भी, एंड द मॉक टेस्ट जिसमें कंप्लीट सिलेबस होगा। अब ये तो बात होगी हमारी, अब आपको मैं बताती हूँ कि कौन सी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। देखिए मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अब कोई भी यहाँ आपको कितनी सारी अकेडमीज मिल रही हैं, बहुत सारे सोर्सेज मिल रहे हैं जहाँ से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने जहाँ आपने कोचिंग ले रखी होगी वहाँ पर भी आपको टेस्ट सीरीज मिल रही होगी, एंड उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से पहले उनका टेस्ट शेड्यूल ले लीजिए। हर एक टेस्ट सीरीज सबसे पहले अपना टेस्ट शेड्यूल रिलीज करती है, कोई भी है, उनका टेस्ट शेड्यूल देखो। अगर उनके टेस्ट शेड्यूल में ये सब अवेलेबल है देन दिस इज अ बेस्ट टेस्ट सीरीज। आप इस चीज को नोटिस करें। अक्सर बच्चे मैंने देखे हैं, वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं, चलो माना मैंने पैसे देखते हैं, सब देखते हैं, ठीक है, पैसे सब देखेंगे, पर स्टिल कोई चीज पर आप, अगर कोई चीज आपको 3000 तक की मिल रही है, ठीक है, और उसके अंदर ये सब कुछ डाटा है अवेलेबल, मैंने एक एग्जांपल बताया है, नोट, मुझे नहीं पता क्या अमाउंट है, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया है और आपको ये सब डाटा मिल रहा है, देन ये सबसे बेस्ट आपकी टेस्ट सीरीज होगी। तो एक मैंने आपको एक आइडियल टेस्ट सीरीज के बारे में बताया जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। अब बारी आती है कि टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें, मतलब अभी हम ज्वाइन करें, हमारे एग्जाम में अभी 3 मंथ है, हमारे एग्जाम में 6 मंथ है, 1 ईयर है, या हमारे एग्जाम में अभी 2 ईयर है, या 1 मंथ रह गया है, तो मतलब अलग अलग होगा, क्योंकि जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो अलग अलग टाइम पर वीडियो देख रहे हैं, ये तो नहीं ना कि सभी आज ही वीडियो देख लेंगे।
तो जो बच्चे 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर या 1 मंथ की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आपको टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी होती है, बिकॉज टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट तभी होगा अगर आप यूनिट वाइज, क्योंकि आप क्या करते हो, अगर आप 6 महीने, अभी आपके एग्जाम में 6 मंथ है, आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, पर ये ध्यान रखो कि आप यूनिट वाइज काम कर रहे हो ना। आप जब अपना सिलेबस करेंगे तो आप यूनिट वाइज सिलेबस को कर रहे होंगे, तो यूनिट वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ बता रही हूँ आपको यूनिट वाइज वाली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। वो वाली टेस्ट सीरीज को ना ज्वाइन करें जिसमें सिर्फ पार्ट टेस्ट और मॉक टेस्ट है, जिसके अंदर यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज होगा वहीं पर आप, चाहे आप 1 ईयर स्टूडेंट है, चाहे आप 2 ईयर स्टूडेंट है, आपको ये देखना है कोई भी टेस्ट सीरीज, मैक्सिमम टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट हो जाती है यूनिट वाइज वो जून या जुलाई से शुरू हो जाती है, यूनिट वाइज वाली सारी टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आप अगर अभी आपके एग्जाम में 3 मंथ रह गए तब भी आपको यही वाली ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस जो हम कवर करते हैं ना बच्चों, हमारा जो सिलेबस कवर होता है वो हम क्या करते हैं, चैप्टर वाइज कवर करते हैं। तो बहुत ही बेहतर तरीका यही है कि आप क्या करें, एक चैप्टर को कवर करें, उसका यूनिट वाइज टेस्ट लगाएं। तो एक बार यूनिट वाइज हो जाएगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि स्टिल कैसा पेपर, मतलब आपने टीचर की असाइनमेंट लगाई, बहुत अच्छा, टीचर ने पीवाई क्यों करा है, बहुत अच्छा। ठीक है, ये नहीं, आपको कुछ अलग चाहिए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ थोड़ा इसी के बारे में। तो ध्यान रहे कि आप टेस्ट सीरीज को कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पर आप चैप्टर वाइज काम कर रहे होंगे, तो चैप्टर वाइज के लिए यूनिट वाइज वाली टेस्ट सीरीज है। आपने एक चैप्टर कवर किया, सपोज आपने आज एक चैप्टर कवर किया, तो उसका यूनिट वाइज टेस्ट लगा लो 4 या 5 दिन के अंदर। तो व्हेन का मतलब तो मेरा यही है कि आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 2 ईयर वाले स्टूडेंट है ना, आप भी लगाओ, बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। अगर आपका एग्जाम में 1 ईयर पड़ा है अभी, तब आप ज्वाइन करो, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल चाहिए हमें, क्वेश्चन चाहिए, जितने ज़्यादा सवाल करेंगे हम उतना बेहतर आपका रैंक आएगा। अब बारी आती है कि विच टेस्ट सीरीज। अब देखो मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, आप किसी का पर्टिकुलर नाम मेरे से लेना चाहते हो तो देखो वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, ठीक है, किसी का पर्टिकुलर नाम। हाँ, ये है कि अगर आपको 2-4 अकेडमीज के बीच में कंफ्यूजन है कि एक्स अकेडमी का ले या वाई अकेडमी का या जेड अकेडमी का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप मेरे से वहाँ कॉन्टैक्ट करके मेरे से पर्सनली पूछ लेना अगर किसी को ज़्यादा ही कन्फ्यूजन है कि मैम ऐसा ऐसा करके है तो अब हमें बताएं। ठीक है, तो मैं बता सकती हूँ, मैं सबको एनालाइज कर चुकी हूँ जितनी अकेडमीज की मैं देख रही हूँ। विच टेस्ट सीरीज, सबसे पहला रूल तो ये देखो, उस टेस्ट सीरीज में वो PYQ ना कराए। अगर कोई भी टेस्ट सीरीज PYQ करा रही है तो वो उसकी बात नहीं बनने वाली है हमारे साथ, क्योंकि बच्चों आपको जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो मैं क्या कराती हूँ, मैं हमेशा आपको टॉपिक करा के ना उसके बाद PYQs लगवाती हूँ। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो अगर कोई टेस्ट सीरीज आपको PYQ सॉल्व करवा रही है तो उसका फायदा क्या, वो तो आपको हम भी करा देते हैं। आपको वो टेस्ट सीरीज चाहिए जिसके पास क्या होगा, डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट लेवल यानी कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, इन द सेंस कि PYQs नहीं होने चाहिए, और जैसे मैं असाइनमेंट करवाती हूँ उस लेवल का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आप डन कर चुके हो। ठीक है, वो आप डन कर चुके हो, उनके पास कुछ अलग लेवल होता है। जैसे आप जाते हो ना मार्केट में जाकर कहते हो कि कुछ अलग टाइप की वैरायटी हमें दिखाओ, जनरली आप देखते हो है ना, तो आप कहते हो कि कोई अप टू डेट कुछ अलग लेवल का, तो बस आप वो वाली टेस्ट सीरीज करें जिसके पास ये सभी है, और साथ ही साथ वो PYQs ना डाले अपनी टेस्ट सीरीज में, ना ही असाइनमेंट का क्वेश्चन डाले। एंड द लास्ट थिंग इज दैट उसका सोल्यूशन, वो बहुत मैटर करता है। अक्सर हम क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, जैसे हमने कोई टेस्ट सीरीज दी, हमने मान लो एक टेस्ट दिया सॉलिड स्टेट के ऊपर, मैंने आपका टेस्ट लिया सपोज, या आपने कहीं पर भी सॉलिड स्टेट का टेस्ट दिया। अब टेस्ट देने के बाद क्या हुआ, आपने उसका क्या नहीं चेक किया, सोल्यूशन ही नहीं चेक किया। आपको पता चल गया सपोज आपके 20 में से 15 नंबर आ गए, मैं ऐसे एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपने ये नहीं देखा कि 5 नंबर गए तो गए कहाँ गए, चलो किसी ने देख भी लिया कि 5 नंबर हमारे यहाँ कट हुए, उसके बाद टेस्ट सीरीज ने अच्छा सोल्यूशन नहीं दे रखा है, उसने इंग्लिश में लिख के दे दिया कि ये इसका रीजन है। नो, आपको चाहिए वीडियो सोल्यूशन। जहां भी वीडियो सोल्यूशन मिलता है टेस्ट सीरीज का, वो वाली टेस्ट सीरीज इज बेस्ट, वो सबसे बढ़िया टेस्ट सीरीज होगी जी जहां पर आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जनरली कोई बताता नहीं है, बट मैं आपके साथ शेयर इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चों का मेरे पास डाउट आया था, हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो क्या किया जाए। तो देखो, आपको मैंने कुछ इंडिकेशन दे दिए हैं कि जिस टेस्ट सीरीज के अंदर ये होगा, PYQs नहीं होंगे, उसके अंदर वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, मतलब जो भी उसने टेस्ट सीरीज बनाई है उसका वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है, देन वो टेस्ट सीरीज बेस्ट है। उसके बाद लेवल की बारी आती है, लेवल कैसा होना चाहिए। देखो लेवल में क्या होता है, आप अगर जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर आप जैम का ही टेस्ट सीरीज दो।
गलती से भी गेट और CSIR नेट का टेस्ट सीरीज मत लगाना। हाँ, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो आप गेट का टेस्ट सीरीज लो, जैम का नहीं करना है। इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है, सबसे ज़्यादा इंपैक्ट इसी बात का पड़ने वाला है। आपको अपने लेवल के हिसाब से, ऐसा ना हो कि आप जेई का पेपर सॉल्व कर रहे हो, जेई एडवांस सॉल्व कर रहे हो कि वो तो जैम से मिलता जुलता है, नो। आप गेट लेवल कर रहे हो, नो। आप अगर जैम की तैयारी कर रहे हो तो जैम की ही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारी जगहों पर गेट की भी मिल रही है, CSIR नेट की भी, तो बच्चे गेट की लगा लेते हैं कि चलो थोड़ा हाई लेवल। नहीं नहीं नहीं, आपको जैम का ही लेवल लगाना है। तो ये लेवल में जैम लेवल पर आपको करना है। और थोड़ा सा ये देखना है कि जो वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने देखा है हर टेस्ट सीरीज ना एक अपना फ्री टेस्ट निकालती है। आप उनके फ्री टेस्ट को देखो कि उनका क्वेश्चन का लेवल कैसा है। क्वेश्चन का लेवल अप होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल बेसिक सवाल ना पूछे, वो वाली टेस्ट सीरीज का कोई फायदा नहीं है, वो तो अब वैसे ही नोट से याद हो जाता है। ठीक है, एक तो उनका जैम लेवल होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा होना चाहिए, ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, CSIR नेट लेवल टाइप नहीं होना चाहिए। जैम का वो देखो टेस्ट सीरीज पर ही डिपेंड करता है। वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कराना चाहिए। अच्छा, ज्वाइन तो आप कभी भी कर सकते हैं अपनी टेस्ट सीरीज को, वो उसका कोई सीन नहीं है, आप कभी भी ज्वाइन करें, क्योंकि आप चैप्टर वाइज काम कर रहे होंगे। उसके बाद द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये मैं आज आपके साथ बताने वाली हूँ। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जो कि मैंने पहले कभी शेयर किया होगा पता नहीं, पर अपने चैनल पर आज पहली बार शेयर करने जा रही हूँ। देखो वो क्या है, आपका एग्जाम होता है फेब में। आपका जो एग्जाम होने वाला है वो कहाँ होगा, फेब में आपका एग्जाम होगा। अब फेब के अंदर क्या करना है, फेब में सपोज आपका जो एग्जाम होता है हमेशा 7 से लेकर 14 फेब के बीच में होता है। स्पेशल डेज में ही आपका एग्जाम आएगा 7 to 14। मैंने कुछ ऐसे रैंडमली बता दिया, ठीक है, कोई भी मैंने सपोज मैंने लगा लिया कि 13 फेब को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो अगर 13 फेब को आपका एग्जाम है, आपको क्या करना है, इससे 10 दिन पहले, ठीक है, बिफोर 13 फेब से 10 दिन पहले, मतलब 10 दिन पहले यानी कि 3 फेब से, 3 फेब को हो या 2 फेब से कर लो, 2 फेब से आपको 2 फेब से लेकर 12 फेब तक पूरे 10 दिन आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड जनवरी के मंथ में आ जाएगा। उसमें ना लिखा होगा कि इतने टाइम पर आपका पेपर है। सपोज आपका पेपर शुरू होता है 3 बजे शुरू होता है, आपको क्या करना है 2 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक डेली 3 PM पर बैठना है। ठीक है, 3 PM पर पहले IIT जैम 2021 का पेपर लगाना है। मतलब आदत अपने दिमाग को उस चीज़ के लिए सेटल कर देना है कि ताकि 13 फेब को भी जब आप एग्ज़ाम में बैठे, क्योंकि आप तो डेली पिछले 10 दिनों से एग्ज़ाम दे रहे होंगे डेली। अगर आप 2 3 पहले आपने 2 को 21 का दिया, ठीक है, 3 फेब को आपने 20 का दिया, उसके बाद 4 फेब को 2019 का दिया, तो आपकी हैबिट बन जाएगी और माइंड बड़ा शार्प हो जाता है। यानी कहो कि ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि बहुत ही रेयर कोई बताता है, और ये सबसे बढ़िया है। PYQ आपको करना है लास्ट 10 ईयर का ऑन द टाइम ऑफ योर एग्जाम। जैसे 3 बजे से आपका एग्जाम शुरू होगा तो डेली बैठ जाना है 3 बजे, पूरी एग्जाम वाली फीलिंग लेनी है। क्योंकि जब तक अब हम घर पे होते हैं ना, तो घर पे क्या सीन होता है कि हम क्या सोचते हैं कि अरे नहीं थोड़ी देर में देंगे, थोड़ी देर में देंगे, वो तभी एग्जाम में बैठकर थोड़ा नर्वसनेस रहता है। जब आप 2 से लेकर 12 फेब तक कॉन्टिन्यूसली 3 बजे से एग्जाम देने बैठोगे अपना, तो आपको आदत बन जाएगी और 13 फेब को वो नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, वेट, यहाँ पर देखो जब आप टेस्ट सीरीज देंगे ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक यहाँ पर लास्ट ईयर का जो है, मतलब हर एक, जैसे इस बार IIT रुड़की कंडक्ट करा रही है, तो IIT रुड़की या जैसे लास्ट ईयर IISc बेंगलुरु ने कराया था, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर अपना एक मॉक टेस्ट सीरीज निकालते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर ऐसे किया और ऐसे यहाँ पर वो कहेंगे लॉगिन ID वगैरह डाल के साइन इन कर दिया। अब जैसे साइन इन किया तो आप देखो आपका पेपर कैसा होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला ना, तो आप टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन वाली लगानी है। कैसे ऑनलाइन लगेगी, बिल्कुल पेपर पैटर्न से, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आप यहाँ से नेक्स्ट करें, ठीक है, यहाँ से आपने करना है आई एम रेडी टू एग्री, ठीक है। अब यहाँ से बिल्कुल टेस्ट आ गया। जब आपका जैम का पेपर होगा ना, बिल्कुल ऐसे ही होगा। आपको आदत बना लेनी है यहाँ से कैलकुलेटर यूज करने की, इसको इधर से इधर डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसमें लॉग की वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है, आपको इन चीज़ों की हैबिट बना देनी है। ठीक है, देखो ऐसे यहाँ पे लिखा आपको log 2 चाहिए, तो आप log 2 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। आप मेरे को कह रहे थे ना कैलकुलेटर का यूज़ कराना सिखा दो मैम, तो देखो यहाँ सब है। जैसे आपको एग्जाम में कई बार क्या होता है कि साइन की वैल्यू चाहिए, मान लो मेरे को साइन 20 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो ऐसे साइन लगा दो, ये वैल्यू आ गई। आप कैलकुलेटर का मतलब कैलकुलेटर की हैबिट बना लेना। अच्छा, दूसरी बात, ये क्वेश्चन है, अब ये सेक्शन A है, 3 सेक्शन होते हैं आपके पास, जिसमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
अगर आपको नहीं करना है, आपको MSQ लगाना है पहले, तो MSQ ऐसे निकल आएगा। NAT लगाना है तो NAT को आप ऐसे लगाएं। यहाँ पर सपोज मैं आपको एक रैंडमली बताती हूँ, सपोज मैंने क्या किया, मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन मैंने नहीं करना, मेरे को क्या करना है सेकंड, तो मैं नेक्स्ट पर जाऊंगी। मेरे को ये वाला करना है, सपोज मैंने सी आंसर लगा दिया और सेव एंड नेक्स्ट, तो आपको ग्रीन नजर आ रहा है, ग्रीन का मतलब आपने आंसर डन कर दिया। इन चीज़ों की हैबिट लगा लेनी है आपको जो मैंने ये 10 दिन कहे हैं ना, यहाँ जो मैं आपको 10 डेज कह रही हूँ, इसमें 2-3 तो आपको प्रीवियस ईयर वाले मिल जाएंगे मॉक टेस्ट, ठीक है, पिछले साल वाले पेपर आपको मिल जाएंगे, तो आप वो लगाना अच्छे से। पूरा IIT जैम का मतलब क्या है, अगर आप IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरीके से आपकी हैबिट बहुत अच्छी बन जाएगी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज की इस वीडियो में आपके साथ हर पॉइंट को डिस्कस कर लिया। कब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, लेवल क्या होना चाहिए, एंड द मेन थिंग एक टेस्ट सीरीज में होना क्या चाहिए, स्टिल हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, वो मैंने सब आपके साथ यहाँ डिस्कस कर दिया है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको कोई अगर डाउट है, फिर भी कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट है ऑप्शन, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो कि मैम ऐसे ऐसे करके हमारा डाउट है, आप मेरे को बता दो। मैं पर्सनली मतलब मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ अलियम केमिस्ट्री। अगर कर दिया है तो बहुत बहुत थैंक्स आपका, एंड वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और किसी और टॉपिक पर अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट में बताएंगे। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अलियम केमिस्ट्री। थैंक्स।